सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ साइन कन्वेंशन। क्या बताने वाला हूँ? साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, तो ये चिन्ह परिपाटी क्या चीज़ है, साइन कन्वेंशन क्या चीज़ है, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। कहते हैं साइन कन्वेंशन। देखो, सबसे पहले तो इसका आप इम्पोर्टेंस समझो, इसका महत्व क्या है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का हमारे लिए इम्पोर्टेंस ये है कि जब कोई मिरर हम लेते हैं, उत्तल या अवतल, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? उत्तल और अवतल। वेरी गुड। तो अब जैसे आप मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या करा कि एक मिरर ले लिया ऐसे, ये दर्पण मैंने अवतल बना लिया, और एक दर्पण यहाँ पे मैं बना लेता हूँ उत्तल। ये कौन सा मिरर है? ठीक। अब सही से अगर आप याद करो तो हम लोगों ने अवतल में वस्तु की जो स्थिति थी वो 6 कंडीशन था, 6 स्थिति थी। वस्तु को अलग अलग 6 स्थितियों में जब हम रखते हैं तो जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वो अलग अलग बनता है। जब हम वस्तु की स्थिति को बदलते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति बदलती है। क्लियर? और एक कंडीशन ऐसा था, एक स्थिति ऐसी थी कि जब हम वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हम लोग जब रखते थे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा था, और ये काल्पनिक हुआ करता था, वस्तु से बड़ा। याद आया? सीधा हुआ करता था। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ध्यान से सुनो। आप वस्तु को दर्पण के सामने रखे हो, प्रतिबिंब इसका पीछे बना है। वस्तु की स्थिति बदल के एफ पे लेके आ जाओ तो ये इन्फिनिटी वे में चला जाता है इधर। अच्छा, इसको वस्तु को और इधर लेके आओ तो प्रतिबिंब इधर आ जाता है, हाँ या ना? तो कभी क्या होता है कि वस्तु जब आप दर्पण के सामने रखते हो तो कभी प्रतिबिंब क्या हो रहा है, पीछे बन रहा है, कभी आगे बन रहा है। क्लियर? अच्छा, एक चीज आपने और गौर किया होगा क्या, कि जब वस्तु आप अभी प्रधान अक्ष के देखो ऊपर रखे हो तो ये वाला जो प्रतिबिंब है ये ऊपर ही है। लेकिन आप अगर सही से याद करो कि जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा था तो क्या प्रतिबिंब इसी पे ऐसे बना था? नहीं, वो तो नीचे बना था। ये उल्टा है कि सीधा है? ये बात समझ आया? तो साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, इस साइन कन्वेंशन से आपको ये पता चलेगा कि वस्तु किधर है, दर्पण के सामने है कि दर्पण के पीछे है। वस्तु तो कभी दर्पण के पीछे वैसे रखेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि जिधर से रंग दिया उधर वस्तु क्यों रखेंगे? ठीक है, तो एक चीज हमको पता चलेगा कि वस्तु दर्पण के सामने है, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो जो प्रतिबिंब है वो जो है सो कि किधर है, प्रतिबिंब इधर है या इधर बना है, हमको साइन कन्वेंशन बता देगा। क्वेश्चन सॉल्व जब हम लोग करेंगे ना, देखना ये सारी बातें समझ में आएंगी। लेकिन इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं पहले आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आप सही से देखो तो इसका जो उत्तल दर्पण है, ये जो उत्तल दर्पण है, इसका ये ध्रुव है, इसका मान लो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मुख्य फोकस एफ। तो इसका जरा फोकस दूरी बताओगे किधर है? इसका फोकस दूरी देखो उधर होगा। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, हाँ ना? बोलो। तो इसका जो फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, वो इस साइड है। देखो, जिधर रंगा है, जिधर पेंट है, दर्पण के पीछे है। इसका जो फोकस दूरी है देखो जरा, दर्पण के आगे है, हाँ या ना? तो किसका फोकल लेंथ दर्पण के आगे है, किसका पीछे है? किसमें प्रतिबिंब आगे बन रहा है, कभी पीछे बन रहा है, कब किस सिचुएशन में इमेज कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, यानी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको देगा कौन? साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। क्लियर? तो अभी इस साइन कन्वेंशन में, इस चिन्ह परिपाटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं एक एक करके लिखता हूँ, आई बात समझ में? मैं बोलते जाऊंगा, लिखते जाऊंगा, आप साथ साथ ये वाला लिख सकते हो, कोई दिक्कत? तो चलो पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से
दर्शाते हैं। ये बात हमें पहले से भी पता है, हाँ या ना? बोलो जल्दी जल्दी। फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं? दूसरा, वस्तु दूरी को बताओगे किससे? वस्तु दूरी को स्मॉल यू से, छोटा यू से दर्शाते हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे करते समझ जाओगे, आप भी कर सकते हो। तीसरा, प्रतिबिंब दूरी को भी से दर्शाते हैं। यानी कहीं भी लिखा होगा छोटा वाला तो समझ जाना कि वो किसकी दूरी है? प्रतिबिंब की दूरी है, इमेज डिस्टेंस है। ठीक है। चौथा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या बताओगे? हाँ, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दर्शाते हैं। क्लियर है? चलो, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है। पांचवा पॉइंट क्या होगा हमारा? अब यहां से थोड़ा सा और अलग है और इंपॉर्टेंट है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी। साइन कन्वेंशन का रूल है कि कोई भी डिस्टेंस मेजर करना होगा, कोई भी दूरी मापना होगा, तो कहां से मापेंगे? ध्रुव से। सबसे पहले पोल पे चले जाएंगे, दर्पण के ध्रुव पे चले जाएंगे, पी पर, और वहां से डिस्टेंस मेजर करना शुरू करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, ये कर लिया आपने, आगे बढ़े। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक ली जाएंगी। सेवन नंबर पॉइंट होगा हम लोगों का। सातवां पॉइंट होगा, आपतित प्रकाश किरण की, आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी। ऋणात्मक ली जाएंगी। आठवां, प्रधान अक्ष प्रधान अक्ष से लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री पे, लंबवत ऊपर की दिशा में, या इसी को ऊर्ध्वाधर की दिशा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टिकल समझते हो आप लोग इंग्लिश में? ऊर्ध्वाधर ऊपर। ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला ऊर्ध्वाधर। प्रधान अक्ष से लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर बोलने का मतलब ही हो गया लंबवत, परपेंडिकुलर। प्रधान अक्ष से लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में सभी दूरियां
धनात्मक ली जाएंगी। अगला पॉइंट लिखना, प्रधान अक्ष से प्रधान अक्ष से लंबवत नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इस बार लंबवत नीचे की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी। हो गया? चलो अब इन सबको समझते हैं थोड़ा डायग्राम से रिलेट करके, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, फिर आप आंसर करोगे। मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा कि आपको समझ में आ गया है, आप गलती नहीं करोगे, ठीक है? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़े? चलो देखो, इसको शुरू करने से पहले इतना आपको मैं बता देता हूँ, दर्पण के सामने कोई भी दूरी होगा निगेटिव होगा। क्या बोला मैंने? दर्पण के सामने कोई भी दूरी होगा निगेटिव होगा। क्लियर? दर्पण के पीछे कुछ भी होगा पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत? तो मेरे साथ बोलो, दर्पण के आगे ऋणात्मक, दर्पण के पीछे धनात्मक। क्लियर? चाहे वो दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, दोनों के लिए। हो गया, इतना ही बोलना था। कोई दिक्कत? हाँ, ये नहीं बोलना है। तो दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, दर्पण के सामने रहेंगे तो दूरी क्या लेना है? निगेटिव, और पीछे जाएंगे तो पॉजिटिव। और जो प्रधान अक्ष देखते हो ना बार बार, अगर उस प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ ऊपर है ऐसे तो पॉजिटिव लेना, और नीचे है तो निगेटिव। क्लियर? आई बात समझ में? ध्यान से सुनना। गलती कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, मैं जब आपके टाइम में था तो मेरे से भी ये गलती खूब होता था, कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, अब मेरे को क्या हुआ कि ऐसे दिमाग में क्या बैठ गया, ध्यान से सुनना, कि हम देखते आ रहे थे बचपन में से कि ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। क्लियर? अब इसमें बताओगे पॉजिटिव किधर होता है? वेरी गुड, इधर पॉजिटिव होता है। इधर बताओ, ये वाला ऊपर पॉजिटिव, नीचे। अच्छा ध्यान से सोचो, अगर यहाँ पे इसी मूल बिंदु से भेजता हुआ, अगर मैं यहाँ पे अगर अवतल दर्पण एक बना दूं ऐसे, तो ध्यान से देखो, दर्पण के सामने निगेटिव आया कि नहीं है? दर्पण के पीछे पॉजिटिव आया कि नहीं है? प्रधान अक्ष से ऊपर पॉजिटिव आया कि नहीं आया? नीचे निगेटिव आया कि नहीं आया? आया ना? कोई दिक्कत? तो प्रॉब्लम है क्या? अरे बोलो, आसान है ना? लेकिन जिस बच्चे के दिमाग में ये जब बैठ जाता है ना, तो कभी कभी वो गलती कर देता है। क्या गलती करता है अब मैं आपको बताता हूँ। उसे गलती क्या होती है कि जब कोई टीचर, जब कोई एग्जामिनर या जब कोई शिक्षक ऐसे क्वेश्चन पूछता है उससे, जरा ये बताओ, ये दर्पण अवतल है, ये बताओ कौन सा दर्पण है? ये वाला, ये भी तो अवतल है। अब उसने क्या, वो क्या क्या सीख के गया था कि वो एक्स एक्स डैश ऐसे सीख के गया था, तो वो तो ऐसे सीख के गया था ना, एक्स एक्स डैश। क्लियर? तो बताओ, वो इधर क्या बोल रहा था? इधर पॉजिटिव बोल रहा था, इधर। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये हो गया गलत। क्या हो गया? तो हमें ऐसे सीखना है कि दर्पण इधर से कोई दे, चाहे इधर से दे, चाहे नीचे से दे, ऊपर से दे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर? हाँ, माइंड क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि समझने के लिए अच्छा तरीका नहीं है, बहुत अच्छा तरीका है भाई। ऐसा ही ज्यादातर केस में तो हर जगह क्वेश्चन में आपको ऐसा ही डायग्राम भी मिलेगा।
ये तो मैं जानबूझ के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसे बना के दे रहा है तो इधर निगेटिव ठीक है, इधर पॉजिटिव है। ध्यान से सुनना अब जो मैं कहने जा रहा हूं। यहाँ पे देखो, अगर ऐसे बना दिया तो अब यहाँ पर वो ये वाला जो एक्सिस वाला कंडीशन है वो गड़बड़ कर देगा आपको। इधर पॉजिटिव बोलोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि दर्पण का सामने वाला हिस्सा इधर आ गया। और मैंने अभी क्या बोला था, सामने निगेटिव, पीछे पॉजिटिव। अच्छा ध्यान से देखो, जब पीछे बोल रहे हो तब भी प आ रहा है, और पॉजिटिव बोल रहे हो तब भी प आ रहा है। नहीं आ रहा समझ में? कुछ दिखा? तो आगे निगेटिव, पीछे पॉजिटिव, कोई दिक्कत? ध्यान रखना, चलेगा ना? हाँ, जहां से मुझे जो संकेत दिखता है ना वो चीजें बोल देता हूं, ताकि आप जैसे भी हो सही सीख लो। क्लियर है आपको? तो इसमें निगेटिव किधर होना चाहिए? इधर। ऋणात्मक दूरी हम लोग इधर लेंगे, धनात्मक दूरी इधर लेंगे। वो एक्स वाला वो ऐसे ध्यान में नहीं रखेंगे। क्लियर है आपको? हाँ, तो जो यहाँ पे बात बताया जा रहा है प्लीज उस पर फोकस करना, वरना मुसीबत आ जाएगी। बोलो आगे बढ़ू? हाँ या ना? फिर ठीक है। तो अभी किसी ने मान लो कि दर्पण ऐसे बना के दे दिया, ऐसे, ये अवतल दर्पण है, ये इसका प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है। निगेटिव किधर होना चाहिए? निगेटिव ऐसे होगा, पॉजिटिव इसके पीछे होगा। सिंपल है कि नहीं? डरना ही नहीं है, कोई दिक्कत? तो तरीका हम लोग वो सीखते हैं जो हर जगह मदद करे, हाँ कि ना? कोई दिक्कत? अच्छा चलो मेरे को एक चीज बताओ, ये तो अवतल की कहानी है। क्या किसी कहानी है? ये तो अवतल की कहानी है। मुझे एक चीज और बताओ, अगर मैं ऐसे मिरर बना दिया, ठीक, और मैं इधर अंदर से रंग दूं, तो अब तो ये उत्तल दर्पण हो गया। अब बताओ कि अगर मैं ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, प्रधान अक्ष, तो इसमें निगेटिव किधर होगा? हाँ हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं इधर, कुछ लोग बोल रहे हैं इधर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कितने लोग इधर बोल रहे हैं? हाथ उठाओ। कितने लोग इधर? अच्छा, निगेटिव इधर होगा। वेरी गुड, इधर पॉजिटिव होगा। बिल्कुल गलत। मैंने क्या बोला? दर्पण के सामने निगेटिव, पीछे पॉजिटिव। इसमें सामने कौन है? अगर रंग इधर से दिया गया तो सामने ई हुआ ना। जिधर से रंग देते उधर वो पीछे हो जाता है पगला साहब। हे भगवान, आईना में चेहरा किधर से देखते हो? जिधर से रंगा होता है उधर से। हम कहेंगे कि आईना सामने से देखते हो कि पीछे से? तो सामने बोलने का क्या मतलब कि जिधर आप नहीं रंगे हो, तो इसमें किधर नहीं रंगा गया है? तो सामने वो हुआ ना। तो आप लोगों का सामने ही कैसे हो गया? ऐसा ही दर्पण में अपना चेहरा देख के आता है सबका, सामने ही है। क्लियर हुआ? इसमें सामने कौनो नहीं है, गायब हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो सामने इधर से होगा, ये पीछे है। इधर रंग दिया गया तो ये पीछे हो गया। तो इधर वाला डिस्टेंस क्या होगा? पॉजिटिव। इधर वाला क्या होगा? नहीं आया समझ? आया? फिर गलती करोगे? कोई दिक्कत? चलो ठीक है सर, ये तो बहुत आसान लग रहा है। अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, मेरी उतनी औकात नहीं है। सही बता रहा हूँ। अरे अच्छे से पढ़ाने का ये सबसे बड़ा नुकसान है ना, कि दोबारा आप बच्चों से पूछोगे तो सीधे सही आंसर देते हैं। अब मान लो कि मैं तुम्हें ऐसे दे दूं और अंदर से रंगूं चाहे बाहर से, अब तो ये आपको समझ में आता है कि अगर मैं इसको बाहर से रंग दूंगा तो सामने ये हो जाएगा। और सामने क्या लेना होता है? निगेटिव। पीछे क्या लेना होता है? और अगर मैं इधर से न रंगा होता, मैं इधर से रंग दिया होता, किधर गया ये? कुछ ज्यादा ही रंगा गया ये। अगर मैं अंदर से रंग दूं तो निगेटिव किधर होगा? हाँ, उधर निगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, है या ना? क्लियर? तो जो भी इतना लंबा चौड़ा हुआ 8-7 पॉइंट लिखे, जो भी लिखे ना, उसका सारांश ये 2 लाइन में खत्म। इतना आसान है, ये बड़ी चीज नहीं है। तो मैं तो जानबूझ के टेढ़ा कर करके समझा रहा हूँ। इतना भी टेढ़ा आपको एग्जाम में या बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है? एग्जाम में तो खूब सुंदर सुंदर ऐसे मिलेगा, बढ़िया से मिलेगा, प्यार प्यार से मिलेगा। हाँ, अब चूंकि मान लो कि ऐसे बनाया तब ना प्रधान अक्ष ऐसे रहेगा। अब दर्पण ऐसे बना देंगे तो प्रधान अक्ष ऐसे हो जाएगा। हे पर वस्तु रखोगे, तुम कहोगे सर वस्तु गिरता, वस्तु पलटल गई। आप टेंशन में आ जाएंगे।
तो ये सब काम नहीं करना है ना इधर, थोड़ा सा आई बात समझ में। तो ये सब जैसे हो कि मिरर आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलेंगे, इधर से मिलेंगे, और ऐसे मिलने का फायदा यह है कि प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे रहेगा और इसे वस्तु ऐसे रखेंगे तो वस्तु आपका नहीं पलटेगा, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत। अगला सवाल सुनो, बताओ अगर मैंने ये वस्तु रखी यहाँ पे तो इसका जो हाइट है, इसका जो ऊंचाई है, वो प्लस में रहेगा कि माइनस में। तो ये ध्यान से देखो, प्रधान अक्ष से ऊपर है कि नीचे है। ऊपर वाला सब चीज किस में लेना है, पॉजिटिव लेना है। अभी तो बता रहे थे ऊपर वाला क्या लेना है, तो इसका हाइट होगा प्लस में, जो भी वैल्यू होगा, जैसे 7 सेंटीमीटर का हुआ, 5 सेंटीमीटर का हुआ, जितने सेंटीमीटर का हुआ उसके साथ प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत। अगर इसका इमेज, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसका इमेज ऊपर ही बन गया यहाँ पे तो ये प्लस में रहेगा कि माइनस में। इसके हाइट की बात कर रहा हूँ, प्लस में कि माइनस में। हाँ मैं तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूँ, ये अब भी प्लस में रहेगा। ये मत सोचना सर 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 दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे, ना 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 ना। ये दोनों को देखो, मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, मैं इस दूरी की बात नहीं कर रहा। इस दूरी की बात करूं तो ये निगेटिव, इस दूरी की बात करूं तो ये पॉजिटिव, लेकिन ये हाइट ऊपर, ये हाइट ऊपर, ये भी प्लस, ये भी प्लस। नहीं समझ में आया, अरे बोलो हाँ ना, क्लियर है, गलती नहीं करोगे ना। तो दर्पण के सामने निगेटिव, दर्पण के पीछे पॉजिटिव, प्रधान अक्ष से ऊपर, प्रधान अक्ष से नीचे, ध्यान रहेगा। चलो अब ध्यान से सुनो, जो हमने लिखा उसको भी तो समझना आवश्यक है। तो ये सब तो मैंने बेसिक फिर से लिख दिया, ये साइन कन्वेंशन के रूल्स नहीं है। जो साइन कन्वेंशन के रूल्स शुरू होते हैं वो यहाँ से शुरू होते हैं, आई बात समझ में। यहाँ से ये जो मैंने गोल घेरा ना, तीन परिपाटी के जो रूल्स हैं वो यहाँ शुरू हो रहे हैं, ये पहले से भी आप जानते हो, और मैं फिर से इसलिए लिख दिया इसमें जोड़ करके, ताकि आप थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लो, याद हो जाए, आपका याददाश्त ठीक हो जाए। तो शुरू करें। सबको पता है फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं, वस्तु दूरी को यू से, प्रतिबिंब दूरी v से, वक्रता त्रिज्या r से, क्लियर। सुनो, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी, सभी दूरियां। हाँ कोई भी डिस्टेंस जब आपसे पूछा जाए कि चलो बताओ वस्तु यहाँ है, दर्पण बताओ कितनी दूरी है, तो दर्पण के फटक से पहले ध्रुव पे जाना है और वहां से दौड़ते आना है यहाँ जहाँ वस्तु रखी गई है। मैंने पूछा प्रतिबिंब यहाँ बना है, इसकी दूरी बताओ, तो फिर ध्रुव पे भाग के जाना है और ध्रुव पर से चल के आना है प्रतिबिंब तक। मैं तुमसे पूछा फोकस दूरी बताओ, तो पहले ध्रुव पे जाना है और मुख्य फोकस तक आना है, ये फोकस दूरी है। मैं तुमसे पूछूं वक्रता त्रिज्या क्या है, तो फिर ध्रुव पे भाग के जाओ और वक्रता केंद्र तक चले जाओ, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, क्लियर। कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है, सुनो ध्यान से, कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है। हेलो दीदी, कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है, जल्दी बोलो, कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है, बोलो बोलो, कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है। शुरू कहाँ से करना है, ध्रुव से, कहाँ से, हाँ वेरी गुड। तो कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है तो पोल से, कहाँ से, हाँ अभी सरकार बनेगी ना अपनी, टेंशन ना लो। अब ध्यान से सुनना, ये जो मैंने लिखा यहाँ पे इसको भी समझना आवश्यक है। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में, अच्छा एक बात बताओ, ऊपर जो छत में ये जो लाइट लगा हुआ है, उधर से लाइट निकल रहा है, तो छत तो ऊपर वाला लाइट को रोक दे रहा होगा, लाइट नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो मैं पूछूं कि अगर सोच के देखो कि मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मेरे जाने की दिशा किधर बोलोगे, ऐसे। अब इसका नाम पश्चिम है तो बोल भी दोगे तुम, हाँ या ना। ऐसे जाऊंगा तो क्या बोलोगे, पूरब। आपकी तरफ आऊंगा तो, हाँ सर जी गई ले दक्षिण, ये उत्तर है। अबे दक्षिण है नालायक, को सब, अबे दक्षिण नहीं है। चलो वापस आओ, समझ आया, तो ये समझ आता है ना। अब ध्यान से सुनना, जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना उसको तुरंत पकड़ में आएगा कि इधर माइनस कैसे। एक तो बहुत आसान बता दिया कि दर्पण के सामने निगेटिव पीछे पॉजिटिव, इतना सिंपल है, लेकिन ऐसे समझना है। सोचो अगर इधर नहीं रंगा गया है, इधर रंग दिया गया है, तो वस्तु इसमें किधर रखोगे जरा बताओ, वस्तु इधर ही रखोगे। अब किसी ने आपसे पूछा कि वस्तु की जो दूरी है कहाँ से मापना है, तो ध्रुव से, यहाँ से, तो वस्तु दूरी को दिखाते हैं यू से, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा इसको बोलेंगे यू, क्या बोलेंगे। सवाल ये है कि अब ये माइनस में कि प्लस में, तो ध्यान से सुनो, दर्पण के सामने है तो माइनस, आंसर तो ये होगा।
लेकिन जो मैंने यहाँ पर लिखा उसको समझाने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। कैसे समझना है? अगर ये मैंने वस्तु रखा तो वस्तु से प्रकाश किरण ऐसे निकलती हुई आएगी। तो अगर ये दूरी मापने के लिए, ध्यान सुनना, ये दूरी मापने के लिए अगर इसके दिशा में ही तुमको जाना पड़े तो प्लस में लेना है, और अगर उल्टा आना पड़े तो माइनस में। तो मुझे बताओ, इस वस्तु की दूरी ध्रुव से मापना जब शुरू किए थे तो चल के आपतित प्रकाश किरण की दिशा में गए थे कि उल्टा आ रहे थे? उल्टा आ रहे थे। तो जब उल्टा हो गए तो निगेटिव लेना होता। क्लियर? देखो यही बात यहाँ पे लिखा गया है, मैं दोबारा दोहरा दूंगा, ध्यान सुनना। आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मतलब जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा हो, अगर उसी डायरेक्शन में तुम्हें जाना पड़े, उसी डायरेक्शन में जाना पड़े, तो उस दिशा में जो सभी दूरियां होंगी, जो भी डिस्टेंस मापोगे, वो सब क्या लेना है? पॉजिटिव। क्लियर? परंतु आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, मतलब लाइट अगर इधर से जा रहा हो और तुमको डिस्टेंस मेजर करने के लिए, दूरी मापने के लिए उल्टा आना पड़े, तो सभी दूरियां क्या लेना है? ऋणात्मक ली जाएंगी, वो निगेटिव लेना है। क्लियर? ये दोनों समझ आया? तो यहां पर वस्तु दूरी निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? समझ आया? क्योंकि वस्तु यहां है, लाइट इधर से आएगी, लेकिन ये दूरी मापने के लिए पहले ध्रुव पे आना है, और ध्रुव से चल के जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? आपतित प्रकाश किरण के आने वाली प्रकाश किरण के उल्टा जा रहे हैं, और उल्टा जाना है तो निगेटिव लेना है। क्लियर? नहीं आ रहा समझ में? तो चलो, यहां पे आपसे किसी ने पूछा कि इसमें सर किधर, तो ये दर्पण जो है सो कि ऐसे मान लो रंग दिया गया, सोचो बाहर से, ये दर्पण कौन सा है बताओ? अवतल है। क्लियर? अब सोच के देखो, वस्तु इधर रखाएगा नहीं, मैं ऐसे ही उस टाइम बना दिया था, वस्तु यहाँ पे मान लो रख दिया हमने दर्पण के सामने, ठीक है? अब ये है वस्तु दूरी u, क्या है बोलो? u। अब ये माइनस की प्लस, माइनस, ठीक है? देखो सब भूल जाना, तो ये रूल याद रखना, दर्पण के सामने है तो निगेटिव ही होगा, कहानी खत्म। कोई दिक्कत? गलती नहीं कर देना, ये नहीं कि वो नहीं समझ में आ रहा, चाहे याद नहीं हो रहा लाइन, चाहे प्रॉब्लम हो रहा है, तो ना ना ना, वो होने लगा ये बा होने माइनस है प्लस, ना ना ना, कॉन्सेप्ट लगाना है, दर्पण के सामने है तो निगेटिव। क्लियर? लेकिन जो रूल्स बनाए गए हैं, जिस तरीके से लिखवाए जाते हैं बुक्स में, जो एग्जाम में लिखने होते हैं, आप लिख के आ जाइएगा, चिन्ह परिपाटी कहेगा लिखो, आप लिखिएगा दर्पण के सामने निगेटिव और पीछे पॉजिटिव, तो वो ऐसे ही नंबर देगा, हेंगा हेंगा दे देगा पूरा, एने माइनस एने प्लस मिला के 0 पास कर देगा आपको। ठीक है? तो जो रूल्स पढ़ाए जाते हैं, लिखवाए जाते हैं, वो कंटेंट आपको लिखने होते हैं, वही उसी की जांच होती है थोड़ी सी। ठीक है? पढ़ाई इसीलिए तो थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नहीं तो ऐसे बातें करनी हो, फिर बहस करना हो, समझाना हो, तो फिर कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अब ये यू निगेटिव है पॉजिटिव है, तो देखो वस्तु इधर रखा हमने, तो लाइट इधर से दर्पण पे ऐसे जाएगी, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से मापना है? ध्रुव से। और ध्यान से देखो, पोल से जब ये वस्तु दूरी मापने आओगे तो आपतित प्रकाश किरण के उल्टा जाना पड़ेगा, तो उल्टा जा रहे हो तो निगेटिव होगा। क्लियर? तो ऐसे बार बार बोलना घर पे जाके आंख बंद करके कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में सभी दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में सभी दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। लाइट अगर इधर से आएगी और हम इधर जाएंगे तो माइनस, लाइट अगर इधर से आ रही हम इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। ठीक? कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? और मुझे नहीं लगता कि फिर यहाँ किसी को दिक्कत होगा, क्योंकि ये वही चीज था जो मैं बता रहा था, प्रधान अक्ष से लंबवत ऊर्ध्वाधरतः ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर सभी दूरियां क्या ली जाती हैं? धनात्मक। ये पॉजिटिव लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं है। और ये प्रधान अक्ष से लंबवत नीचे की तरफ, नीचे कोई होगा, जैसे ऐसे कोई आ गया तो क्या लेना है? निगेटिव लेना है। कोई दिक्कत? समझ आया? तो ये साइन कन्वेंशन के जो रूल्स हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये सारे रूल्स आपको हेल्प करेंगे क्या बताने में, कि जो है सो कि फोकस दूरी पॉजिटिव है निगेटिव है, वस्तु दूरी पॉजिटिव है निगेटिव है, इमेज डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है पॉजिटिव है निगेटिव है, या इमेज बन रहा है तो किधर बन रहा है, आगे पीछे, कौन आगे पीछे है दर्पण के, ये सारा चीज क्लियर होगा। अब ध्यान से सुनना, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एफ बराबर मैं दे रहा हूँ -10 सेंटीमीटर, क्या दे रहा हूँ? क्या लिखा मैंने? एफ बराबर लिखा मैंने -10 सेंटीमीटर। आपको ये माइनस देख के बता देना चाहिए कि कौन सा दर्पण है, अवतल है। समझ आ गया ना? क्योंकि देखो, जो फोकस दूरी होगी, इसका ध्रुव यहाँ पे है, और यहाँ पे फोकस होगा इधर कहीं सी होगा, इधर कहीं एफ होगा, तो इसका जो फोकस दूरी है दर्पण के सामने है, तो इसका फोकस दूरी निगेटिव होगा। जबकि यही अगर हमारे पास क्या होता, जरा बताओ,
यही हमारे पास अगर उत्तल होता क्या होता, इधर से कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। उत्तल बनाने के लिए हम लोग अंदर से रंग लेंगे ना ऐसे, कोई नहीं चलेगा। ये उत्तल हुआ कि नहीं हुआ? अब जरा बताओ इसकी फोकस दूरी किधर होगी, इधर की इधर? ध्यान सुनना, ये रहा पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे फोकस। बताओ फोकस दूरी इधर होगा। इसका फोकस दूरी पॉजिटिव की निगेटिव, प्लस की माइनस? कारण बताओ क्यों? दर्पण के पीछे है, रंगा हुआ है, सबको दिख रहा है। लेकिन एक और चीज देखो, जो दूसरा तरीका था क्या, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में। एक बार समझ में कैसे? पहले ये बताओ, वस्तु इधर रखेंगे कि इधर रखेंगे? वेरी गुड, जिधर नहीं रंगा है वस्तु उधर रखना है, रख दिया। लाइट ऐसे आएगी फिर। अब सोच के देखो कि जब इस फोकस दूरी को मापने जाओगे तो ध्रुव से चलना है, चलना हमेशा कहां से? ध्रुव से। और ध्यान से देखो, जब चलोगे और मुख्य फोकस लगाओगे फोकस दूरी के लिए, तो आपतित प्रकाश किरण की दिशा में ही जाओगे ना। तो जब उसी के दिशा में जाना हो तो क्या लेना है? प्लस। क्लियर? तो आप दर्पण कैसे भी बनाओ, कोई ऐसे उत्तल बना के दे दे, इधर से बना के दे दे, ऊपर बना के दे दे, जो रूल्स है उसके हिसाब से चलोगे, कभी गलती नहीं होगा। ठीक है? वो एक्सिस वाला बात पकड़ के बैठे हुए कि इधर प्लस इधर माइनस, तो कई कई जगह पे गलती हो जाएंगे। ठीक है? हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा, डायग्राम थोड़ा सा उलट पलट कर देगा, बुरे फंस जाओगे। तो ध्यान रखना, दो बातें मत भूलना, दर्पण के सामने निगेटिव, दर्पण के पीछे पॉजिटिव, ये मत भूलना। और प्रधान अक्ष के ऊपर प्लस, नीचे माइनस। क्लियर? ये है साइन कन्वेंशन। अगर शॉर्टकट में बोलो तो एक लाइन में ऐसे खत्म कर सकते हो, इतने कम टाइम में ऐसे याद रख सकते हो। और अगर एग्जाम में लिखने हो तो जो मैंने ये लाइंस लिखवाए हैं, समझा दिए सब, कोई दिक्कत? ये जब आपका टेस्ट होगा, यहाँ भी सब्जेक्टिव टेस्ट होगा और कहा जाएगा चिन्ह परिपाटी के सभी नियमों को लिखिए, तो आपको ऐसे ही लिखना है। ये नहीं कि समूह सर समझाए, आप ही समझाए हैं, हम लिख दे रहे हैं दर्पण के सामने निगेटिव पीछे पॉजिटिव, हम मार्क्स दे देंगे, तो ऐसा होने नहीं जा रहा है। आई बात समझ में? वो काट देंगे, ये पूरा स्टेटमेंट चाहिए मेरे को। क्लियर? तो याद कर लोगे, ये साइन कन्वेंशन, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़े, कुछ नोट करना बाकी है इसमें? ठीक, तो चलो एक सवाल का आंसर करो। ये दर्पण कौन सा, जल्दी बताओ? अवतल है। इसकी वक्रता त्रिज्या किधर होगी? इधर होगी। जल्दी बताओ, ये आर माइनस में होगा कि प्लस में होगा? हाँ, माइनस में। क्लियर? बोला ना, अब आपको मैं फंसा ही नहीं सकता, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। भी कर दूंगा, आप सही कर दोगे। इसका वक्रता त्रिज्या किधर होगा बताओ? इधर होगा। तो इसका वक्रता त्रिज्या प्लस की माइनस? हाँ, प्लस की माइनस? प्लस ना। हाँ, कुछ पकड़ाया था गलती, लेकिन शुरू में कोनो माइनस शुरू किया था। दर्पण के पीछे नहीं दिख रहा है आपको, इधर रंगा हुआ है। हाँ। अच्छा, कितना बच्चा ऐसे पकड़ लेता है ना कि अच्छा हिंगो घूमल बानू, भाई आगे भाई रंगल रही तब वो आगे ही हो। हद हाल है भैया, ये रंग दिया गया तो ये पीछे हो गया, वो चाहे हेंग रहे चाहे हेंग रहे। समझ में आई कि ना? ठीक। हाँ। अब जैसे कि अब मेरी तरफ ऐसे मुड़ा हो, अच्छा मेरी तरफ से ऐसे मुड़ा हो, उससे मत जाओ। समझ में? फिर तो तुम समतल दर्पण में कंफ्यूज कर जाओगे, हेनियो से प्लेन होनियो से प्लेन। अरे हाँ कि ना? जब इसमें तुम ऐसे पकड़ रहे हो तो उसमें कैसे पकड़ोगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब मत देखिए कि हमारी तरफ अगर गड्ढा वाला रहेगा, खाली वाला रहेगा, तो वो जो है सो कि वो आगे है। ना ना ना, जो रंगा है, जो रंगा है वो पीछे है, और जो नहीं रंगा है वो। क्लियर? ये कंप्लीट हुआ साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी। आगे बढ़े। हाँ, एक टॉपिक क्या है, ध्यान से सुनो। एक छोटा सा टॉपिक है, विचलन कोण, क्या है बोलो? हाँ, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बोलो सब। हाँ, इसको कोई विलोचन कोण कह रहा था, विचलन कोण। देखो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये क्या चीज होता है, थोड़ा ध्यान यहाँ दोगे भैया? ओ भैया, ध्यान दोगे यहाँ पे? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग?
विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो पहले डेविएशन का मतलब समझते हैं। डेविएशन क्या चीज होता है, विचलन क्या चीज होता है। जैसे अभी क्या है ना कि अभी आप घर से यहाँ पे पढ़ने आ रहे थे, ठीक, तब तक आपका रास्ते में एक मित्र मिल गया जो जिसका क्लास अभी यहाँ पे नहीं था, ठीक, और वो बोल रहा है आपको कि चलो खेलने चला जाए, ट्यूशन तो रोज पढ़ते हो, है कि नहीं। एक दिन गैप मार ही दोगे तो क्या हो जाएगा, आज चलो एक टूर्नामेंट है उसमें तुमको हम खिलाएंगे, तो ये क्या है, डेविएशन है। ये क्या है बोलो, डेविएशन है, ये विचलन है, हाँ कि ना। ठीक है, मेरा दोस्त मिल जाए कि अरे शंभू भाई कहाँ रहा तू, बंद कर मर्दे आज क्लास, रोज तू पढ़ाते रहला, मर जीवे पढ़ाते पढ़ाते, हमार नौकरी होइल बा, चलो तरह के पार्टी देवल तनी, हाँ कि ना। हम कर दिए क्लास बंद, दिस इज कॉल्ड डेविएशन। ये क्या है बताओ, विचलन। मतलब आपका जो काम है, आप जिस रास्ते जा रहे हो, वो जो काम आप कर रहे हो, उससे हट जाना, उस मार्ग को छोड़ देना, उस रास्ते से भटक जाना, वो क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है, डेविएशन कहलाता है। आई बात समझ में। जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक मिरर है, क्या है बोलो, और इस मिरर को देख के जल्दी बताओ कि ये कौन सा मिरर है, बोलो। ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, क्लियर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इस समतल दर्पण में इस पर एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, ऐसे आपतित हुई, और यहाँ पे आके टकरा गई। अगर ये दर्पण नहीं होता, अगर ये दर्पण, तो ये प्रकाश किरण सीधे ऐसे चली जाती कि नहीं, बोलो हाँ या ना। ये प्रकाश किरण बेचारी जा रही थी, चली जाती। मुसीबत क्या हुआ, सामने दर्पण आ गया, दर्पण आ गया तो ये यहाँ से प्रकाश किरण बेचारी जाके टकरा गई, और टकराने के बाद ये ऐसे घूम जाती है, तो इसके दिशा में बदलाव आया कि नहीं आया। तो भैया इसको हम तो एक नाम दे रखे हैं परावर्तन, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि विचलन भी हुआ। ठीक है, कोई पूछे कि कितना से विचलन हुआ, ध्यान से सुनना। तो ये अपने जिस दिशा में जा रही थी, वहां से देखो ये वाला कौन बना क्या, कोई अगर मैं ऐसे जा रहा हूं और किसी कारणवश मैं ऐसे मुड़ गया, तो ध्यान से देखो ना, जिस दिशा में जा रहा था और जो मुड़ के अब जाऊंगा, इसके बीच कुछ कोण बना कि नहीं बना, भैया इसी को बोलते हैं विचलन कोण। इसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और इसको दिखाते हैं डेल से, किसे दिखाते हैं, इसको पढ़ते हैं डेल, क्या पढ़ते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ये वाला जो है सो कि एंगल ऑफ डेविएशन है, यहां से यहां तक ये पूरा, ये समझ आया, ठीक है। अच्छा ये तो छोड़ दो, जैसे मान लो मैं सिंपल तुमसे सवाल पूछूं कि एक लाइट ऐसे जा रही है और वो ऐसे मुड़ गई, बताओ विचलन हुआ कि नहीं हुआ। और फिर मैं पूछूं आपसे कि इसमें विचलन कोण बना के दिखाओ, तो आपको क्या करना होगा, ये जो जा रही थी ना सीधे बढ़ा दो, और यहां से जितना मुड़ी है ये वाला, ये विचलन कोण कहलाएगा। क्लियर, नहीं आया समझ में, आया। तो ऐसे विचलन कोण समझते हैं, कोई दिक्कत। तो इसकी जो प्रारंभिक दिशा है, आपतित किरण का जो शुरू वाला दिशा है, और जो बाद वाला दिशा है लौटने के बाद, विचलन के बाद, इन दोनों के जो बीच का कोण है, यही क्या है, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। कोई दिक्कत, क्लियर है सबको। अब इसका एक फॉर्मूला छोटा सा आता है, उसको निकाल लेते हैं ताकि क्वेश्चन वगैरह मिले तो आप बना सको। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल कहानी है, टेंशन ना लो, तुरंत खत्म हो जाएगा, कोई बड़ी चीज है ही नहीं। ये क्या है बताओ, अच्छा अविलंब है ना। मेरे को एक बात और बताओ, इस कोण का कुछ नाम था, आपतन कोण आई, वेरी गुड। इस कोण का नाम बताओ, परावर्तन कोण। और यहां से यहां तक जो है इसको क्या कह रहे हो, तो ध्यान से देखो ना, ध्यान से देखो कि ऐसे एक लाइन है, और इस पर जो आई है, आर है, और ये विचलन कोण है, ये तीनों को मिलाकर देखोगे तो ये 180 दिखेगा क्या, बोलो हाँ या ना। अरे ये तो स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, और सरल रेखा के एक तरफ एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है, इधर भी 180, इधर भी 180, क्लियर है। तो एक चीज बताना मेरे को, क्या मैं लिख सकता हूं आई आर और ये डेल विचलन कोण, तीनों को जोड़ के आई प्लस आर प्लस डेल
बोलो हाँ या ना, किसी को आपत्ति? अब अच्छी बात क्या है कि हमने ये भी पढ़ा है कि आई और आर आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के, परावर्तन का नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे अगर आई है तो ये जो आर है इसको ही मैं आई कर देता हूँ। अब प्लस डेल है तो डेल रहने दो, बराबर कितना 180 डिग्री। आई आई कितना हो गया प्लस डेल बराबर 100। अब 2i प्लस में उधर जाएगा तो डेल बराबर 180 माइनस, कोई दिक्कत? यही हो गया विचलन कोण का फॉर्मूला, डेल बराबर 180 माइनस 2i। कोई दिक्कत? तो फॉर्मूला याद रहेगा। अब सुनो ध्यान से, एक चीज सुन लो, अगर कोई ऐसे लिख दिया कहीं पे, ध्यान से सुनना, अगर डेल बराबर कोई ऐसे लिख दे 180 माइनस 2r तो गलत है कि सही है? क्योंकि आई आर के बराबर होता है, तो यहाँ आई लिखो चाहे आर लिखो चलेगा, कोई दिक्कत? क्योंकि आप आई के जगह आई, आर के जगह आई किए थे। कोई ऐसा भी तो कर सकता था कि आर के जगह आर, आई के जगह आर, तो उसका यहाँ नहीं आ जाता, ये वाला आता कि नहीं आता? तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, एक और चीज होता है जिसको आप 180 डिग्री कहते हो। जैसे बताओ, 1 मीटर जो होता है उसमें अगर सेंटीमीटर में बदलना हो तो कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से भी लंबाई मापते हैं, मीटर से भी मापते हैं। मीटर थोड़ा बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर थोड़ा छोटा मात्रक। क्लियर? तो इन दोनों में एक रिलेशन है कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। क्लियर है? वैसे ही कोण को मापने के लिए, क्या बोला मैंने? हाँ, वेरी गुड। कोण को मापने के लिए जैसे डिग्री का इस्तेमाल करते हो, वैसे ही आप जब 11th में पढ़ोगे तो एक चीज मिलेगा रेडियन सुनने को। क्या मिलेगा? हाँ, जैसे लंबाई के लिए मीटर मिलता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब मिलता है ना, वैसे ही आपको मिलेगा डिग्री मिलेगा, ग्रेड मिलेगा, रेडियन मिलेगा, ये सब मिलेगा। तो ये जो 180 डिग्री है ना, इसको कहते हैं पाई रेडियन। क्या कहते हैं? क्लियर? पाई माइनस 2r। तो डेल बराबर कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा पाई माइनस 2r, या आर के जगह आई भी कर सकते हो, इसमें आप टेंशन मत लो। आर के जगह आई लिखो, आर लिखो, दोनों चलेगा। क्लियर है? लेकिन 180 डिग्री की जगह कहीं पाई लिखा हुआ मिल जाए तो याद रखना ये रेडियन में है। किस में है? हाँ, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको पढ़ेंगे रेडियन। क्या पढ़ेंगे? रेडियन में, और मतलब पाई रेडियन बोलेंगे। और ये ध्यान रखना, एक याद रखना, आर ए डी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ये रिलेशन होता है। आई बात समझ में? पाई रेडियन बराबर कितना होता है? ठीक है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे 180 डिग्री को हटाए कभी कभी पाई रेडियन लिख दिया जाता है। तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत? तो ये समझ में आ गया? इसी को कहते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। अब सुनो ध्यान से, विचलन सिर्फ यही तो नहीं आ रहा है। अब जहां जहां रिफ्लेक्शन होगा या अगला चैप्टर रिफ्रैक्शन पर होगे, तो हमेशा याद रखना कि विचलन कोण का जो फॉर्मूला है, हर जगह पे यही फटाक से नहीं लगा देना है। अगर कोई अलग केस है, अलग कंडीशन है, तो विचलन कोण वहां पे कैसे हो रहा है, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, उसके हिसाब से लगाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ समझ पा रहे हो? ठीक है, ये ध्यान रखना। ये विचलन कोण का फॉर्मूला आपको तभी लगाना है जब परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? ये परावर्तन के केस में। और परावर्तन के केस में तो कौन सा, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये हम लोगों का प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन है। कौन सा है बोलो? ठीक है, तो ये इस कंडीशन में जब क्वेश्चन आपको दिया जाए तो इस फॉर्मूला से आप सॉल्व करना। ठीक है, आगे चल के, आगे चल के जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींचा, ध्यान से सुनना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक प्रकाश किरण ऐसे इधर आ रही है, जैसे मान लो यहाँ पे हवा है, ये अगले चैप्टर में मिलेगा, और यहाँ पे है जल। ठीक है, और ये अभिलंब है। क्या है बोलो? अब हवा से प्रकाश किरण जब जल में जाएगी ना, तो उसका परावर्तन नहीं होता, वो प्रवेश कर जाती है, वो लौटती थोड़ी ना है, वो पानी में चली जाती है, क्योंकि वो पारदर्शक माध्यम है। वो परावर्तन नहीं होता, अपवर्तन, प्रवेश कर जाती है। तो खैर, तो इसमें जाके ऐसे मुड़ जाएगी, ऐसे। ठीक है, और जब ये ऐसे, मत इतना दिमाग मत लगाना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा, आप बस ये देखो कि प्रकाश किरण ऐसे गई और जाके ऐसे मुड़ गई। सवाल ये है विचलन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब विचलन हुआ तो कितना हुआ, तो इसके पहले डायरेक्शन को आगे बढ़ाओ। ये ऐसे गई है तो ये वाला कौन विचलन डेल होगा। तो अब कोई बोले कि यहाँ वाला विचलन बराबर 180 माइनस 2 आई, ना मत साहब, गलत हो जाएगा।
तो हर जगह विचलन कोण का फॉर्मूला यही नहीं लगा देना है, आपको रिफ्लेक्शन में जहां पढ़ाया गया, जो चित्र बना के समझाया गया, इस तरह के प्रॉब्लम मिलेंगे तो इसके लिए आपको ये लगाने हैं। क्लियर? लेकिन विचलन का जो मतलब समझाया मैंने, जो निकालने का तरीका बताया, वो हर जगह वैसे ही निकलेगा। क्लियर? जो उसका इनिशियल डायरेक्शन था, प्रारंभिक जो दिशा है उसको आगे बढ़ा दो और वहां से देखो कि वो कितना मुड़ गया है। नहीं आया समझ में? ठीक है? कभी कभी तो आप बिना बनाए भी आंसर कर सकते हो, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो। मान लो ये प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, हमने इसके सामने कुछ ऐसा रख दिया कि प्रकाश किरण गई और टकरा के वापस ठीक अपने रास्ते पे लौट के आ रही है। बताओ विचलन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री। सब लोग बुरे फंस गए। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसे जा रहा हो और वापस ऐसे जा करके और ये ऐसे मुड़ जाए एकदम ऊपर की तरफ, तो बताओ विचलन कोण कितना हुआ? हाँ, 90 हुआ ना? ये कैसे 90 हो गया? अच्छा अगर अगर इतना आने पे 90 हुआ, तो कोई ऐसे आकर के अगर ऐसे जाता तो ये 90 से ज्यादा हुआ कि कम हुआ? कोई ऐसे जाता तो उससे और ज्यादा होता, और अपने ही रास्ते पे लौट गया तो कितना? तो फिर 0 का है बोले हो? आप लोगों को शुरू से दिखाना पड़ता है कि देखो पहले थोड़का, अब इतना, अब इतना, अब इतना। गजब हाल है। तो कितना होगा बोलो? कोई दिक्कत? और अगर कहीं ऐसा हो रहा है विचलन 0 डिग्री, कहने का मतलब विचलन हुआ ही नहीं। अब वहां तो विचलन हुआ था, आ रहा है इसे जा रहा है इसे, विचलन नहीं हुआ। अरे बोलो हाँ या ना? घर से निकले थे, जा रहे थे जो है सो कि खेलने, सामने खतरनाक पापा जी भेटा गए, सीधे घरे, विचलन 180 डिग्री का। समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो? और तुम इधर से आ रहे हो, हाँ या ना? सामने पापा जी अइबो किए, पापा जी से हाय हेलो दोस्ती वगैरह हो गया, कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं, जाइए हम खेलने जा रहे हैं। आगे बढ़ गए अपनी ही दिशा में, नो विचलन, नो डिविएशन। जो डायरेक्शन पहले था वही डायरेक्शन। विचलन कोण थीटा का मान कितना? डेल का मान कितना? 0 डिग्री। तो भैया विचलन का मान 0 डिग्री आपने बोला ना, तो इसका मतलब हुआ कि विचलन नहीं हो रहा है। समझ आया? और ठीक अपने रास्ते वापस लौटो तो डेविएशन कितने का? 180 का। क्लियर? समझ आया? तो मैंने साइन कन्वेंशन खत्म कर दिया, विचलन कोण खत्म कर दिया। चलो मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला कल कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लो। इसकी परिभाषा लिख दूं? पहले इसकी परिभाषा लिख लो। लिखना। आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा जाइए, आपतित किरण की प्रारंभिक दिशा एवं विचलन के बाद, विचलन के बाद विचलन के बाद प्रकाश किरण की दिशा, विचलन के बाद प्रकाश किरण की दिशा के बीच के कोण को क्या कहते हैं बउआ? विचलन कोण कहते हैं। हो गया? चलो ये कर लो, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप लोग।